Assalamu friends, welcome back to our series on physiochemical processes in pharmacy. In today's video, we will explore distillation, a very important technique used in pharmaceutical lab to purify liquids, recover solvent, and extract valuable compounds. We will cover the types of distillation like simple distillation, fractional distillation, stem distillation, vacuum distillation, and destructive distillation, along with their application in pharmacy. So let's dive in and understand how these methods work, how they are used, and where you will see them in real pharmaceutical processes. First of all, the question arises here, what is distillation? Distillation is separation process in which the liquid is vaporized and then condensed back into a liquid to obtain a purified substance. डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड को वेपराइज किया जाता है, मतलब उसको वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और दोबारा से उसको कंडेंस बैक किया जाता है। कंडेंस बैक का यहाँ पे मतलब ये है कि उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, सही है, ताकि ऑब्टेन किया जा सके हमारे पास उसकी प्योरिफाइड स्टेट। नाउ इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल हमारे पास होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, कोई भी ए और बी। ए का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 सेल्सियस, वो है वाटर, और दूसरे का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है फॉर एग्जांपल 27 सेल्सियस। अब हमारे पास जो 27 सेल्सियस वाला कंपाउंड होगा वो पहले अपने लोअर बॉइलिंग पॉइंट की वजह से पहले इवेपोरेट कर जाएगा और हमारे पास वाटर बाद में इवेपोरेट करेगा। सो इस टेक्निक, इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं और दो लिक्विड्स को सेपरेट करके हम लोग ऑब्टेन करते हैं एक प्यूरिफाइड सब्सटेंस को। नाउ इसके हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जिसकी टाइप है वो है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन इज द सेपरेटिंग टेक्निक इन व्हिच द लिक्विड सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसी सेपरेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन से या किसी भी मिक्सचर से। हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ए और बी दो हमारे पास लिक्विड मिक्स हुए, उन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया। अब हम लोगों ने उस ए सॉल्यूशन को उसमें से सेपरेट करना है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उन हमारे पास ना कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिनका हमारे पास डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट का होता है वो लेस देन 25 सेल्सियस होता है। मतलब उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो कम होगा, सही है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल अगर हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो एवोपोरेट लेट होगा, अगर हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो एवोपोरेट जल्दी हो जाएगा। और हमारे पास इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से हमारे पास जो है ना ऑपरेटर्स है जिसको हमारे पास यूज किया जाता है? सबसे पहले हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क को यूज किया जाता है, सही है, डिस्टिलेशन फ्लास्क को। देन हमारे पास जो है ना वो थर्मोमीटर को हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। कंडेंसर को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडेंसर को हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ है उसको हम लोग अगेन कन्वर्ट कर सकें किसमें? दोबारा से लिक्विड्स में, ठीक है। देन हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क जिसके अंदर वो रिसीव हो रहा होता है हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क में, ठीक है। देन हमारे पास हीट सोर्स, हमारे पास एक बर्नर है, ठीक है, हीट सोर्स। देन हमारे पास ना स्पोर्टेड स्टैंड जिनके ऊपर हमारे पास वो फ्लास्क इसको हम लोग हीट करें, वो स्पोर्ट दी हुई हम लोगों ने। देन हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है? दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हमने अगर प्यूरिफिकेशन करनी है वाटर की तो हम लोग ना सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से करेंगे। देन अगर हम लोगों को प्रिपेयर करना है डिस्टिलेटेड वाटर तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से करेंगे। और सेपरेशन ऑफ VC मतलब वोलेटाइल कंपाउंड्स। अब हमारे पास वोलेटाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं ये आप लोगों ने खुद रिसर्च करना है, ठीक है, ये आप लोगों को एक तरह से आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है। नो और सेपरेशन करने लोगों ने वोलेटाइल कंपाउंड्स की। अब बच्चों वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये तो आप चेक करोगे, सब कुछ तो मैंने नहीं बताना, तो ये आपने चेक करना, सही है, कि वोलेटाइल कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं। नो स्टूडेंट द नेक्स्ट टेक्निक इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसी सेपरेटिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड को सेपरेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होते हैं टिपिकली लेस देन 25 सेल्सियस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हमारे पास ना ऐसे हम लोग ना जो है ना वो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होता है, सही है, मतलब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो बहुत ज्यादा करीब होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ना 50 सेल्सियस, और दूसरा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 49 सेल्सियस, तो उनके 1 सेल्सियस के दोनों के दरमियान में फर्क है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल होंगे वो पहले इवेपोरेट करेंगे, जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल बाद में इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल कॉलम को, सही है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट की बात कीजिए तो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट सेम है, वही है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, बर्नर है, कंडेंसर है, ठीक है, कंडेंसर लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे पास जो यूज हो रहा है उसका नाम होता है लीबिक टाइप, ठीक है। फिर हमारे पास फ्रैक्शनल कॉलम है, रिसीविंग फ्लास्क है, थर्मोमीटर और स्पोर्ट स्टैंड है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल कॉलम होता है। आप लोग वहाँ देख सकते हो फ्रैक्शनल कॉलम की हमारे पास किस तरह की तस्वीर है, उसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शनल कॉलम जो ओपन हुए हैं, ठीक है। वहाँ से हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कंपोनेंट पहले आएगा वहाँ से पहले निकल जाएगा, बाद में बाद वाला, बाद में बाद वाला, इसी तरह हमारे पास इसमें सेपरेशन होती है। और हमारे पास इसकी एप्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो नो हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास ना काफी ज्यादा जो नो इसकी हमारे पास जो नो स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास जो नो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर पेट्रोलियम रिफाइनिंग आ जाती है, सेपरेशन ऑफ अल्कोहल मिक्सचर आ जाता है हमारे पास। देन हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हम लोग ना ये सारी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हम लोग इन सारी चीजों को जब सेपरेट करते हैं प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अंदर आप लोगों ने बस चर्चा याद रखना कि हमारे पास फ्रैक्शन कॉलम का यूज होता है। देन द थर्ड टेक्निक वाज स्टेम डिस्टिलेशन। स्टेम डिस्टिलेशन इज द टेक्निक इन व्हिच वी सेपरेट हीट टेम्परेचर सेंसिटिव और इमिसिबल लिक्विड्स लाइक एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय पासिंग स्टेम थ्रू द सब्सटेंस। हमारे पास स्टेम डिस्टिलेशन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ना जो है ना वो प्लांट के लीव से ना ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट हीट देंगे प्लांट के लीव को तो वो जल जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग ना स्टेम को ऐड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भेजते हैं। एज यू सी इन द पिक्चर हम लोग ना बॉयलर के जरिए स्टेम को भेज रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ना उस फ्लास्क के अंदर, और वहाँ से हमारे पास जो है ना स्टेम के साथ मिलकर वाटर और हमारे पास ऑयल जो है वहाँ से निकल रहा है, और हम लोग ना वाटर और हमारे पास ऑयल होता है वो दूसरे इनसोल्युबल होते हैं, हम लोग ना उनको ना देन फाइनल हम फ्लास्क के अंदर सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बेस्ड ऑन पार्शियल वेपर प्रेशर दैट हीट नहीं देते बिकॉज हमारे पास डिकम्पोज हो जाते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। इस वजह से हम लोग ना वेपर मिक्सचर ऑफ स्टेम एंड वोलेटाइल लिक्विड को कंडेंस करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड और वाटर होता है, दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और सेपरेटिंग फनल। नो हमारे पास इसके अंदर एपरेटस कौन सा यूज होता है? डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज हो रही होती है, हीट यूज हो रही होती है विद द बर्नर। स्टेम जनरेटर हमारे पास होता है बॉयलर, ठीक है। हम थर्मोमीटर को यूज करते हैं, स्पोर्ट स्टैंड, सेपरेटिंग फनल, रिसीविंग फनल, ठीक है। हमारे पास सारी चीजें इसमें यूज हो रही होती हैं। इसकी एप्लीकेशन की अगर हमारे पास बात की जाए तो इसमें हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, फॉर एग्जांपल जैसे जैतून का हमारे पास ऑयल है, ठीक है, वो हम लोग ना इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। देन हमारे पास परफ्यूम एंड फ्लेवर इंडस्ट्रीज में इसका काफी ज्यादा यूज होता है स्टेम डिस्टिलेशन का इन प्रिपरेशन ऑफ टेंपरेचर सेंसिटिव लिक्विड्स में, सही है। ऐसे हमारे पास लिक्विड जो टेंपरेचर सेंसिटिव होते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ द डिस्टिलेशन वाज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमारे पास जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास हीट सॉलिड कंपाउंड जो होते हैं ना हमारे पास मटेरियल वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, हम लोग ना एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हम लोग ना उनको ना क्या करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं, सो दे प्रोड्यूस वोलेटाइल सब्सटेंस व्हिच आर कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन। सही है, अभी हमारे पास क्यों होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना जो होते हैं ना हमारे पास वोलेटाइल कंपाउंड्स फोटो में देखना, लेकिन मैं आपको जनरल बता देता हूं कि वोलेटाइल कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर हम लोग स्ट्रांग हीट देते हैं ना क्लोज वेसल, जिसमें से हमारे पास क्या किया गया होता है, ठीक है, स्ट्रांग हीट देते हैं हम लोग क्लोज वेसल के अंदर, ठीक है। इसका नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वही है कि हम स्ट्रांग हीट देते हैं क्लोज वेसल के अंदर और हमारे पास हीट की वजह से वो डिकम्पोज हो जाता है और नॉन वोलेटाइल रेसिड्यू बचता है चारकोल। हमारे पास जो कोल का प्रोसेस होता है ना, ठीक है, आप अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग कोल के जरिए ना डिफरेंट हम लोग ना उसकी ना फॉर एग्जांपल ना कोल टार जो है, उसके अलावा हमारे पास ना कोल टार हो गया, कोल हमारे पास कोक हो गया, ठीक है, हम लोग उसको डिफरेंट फॉर्म में ट्रेन कर सकते हैं, वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ही हो रहा होता है, ठीक है। इसके लेटेस्ट में हमारे पास रिटार्टोड यूज हो रहा होता है, कंडेंसेशन रिसीवर कलेक्शन फ्लास्क हीट सोर्स, हमारे पास एप्लीकेशन इसकी जो है ना वो कोल है, ठीक है। हमारे पास जो फ्लेमेबल गैस होती है वो हमारे पास कोल से हम लोग डिफरेंट उसकी फॉर्म्स कोल टार और कोल को भी निकाल रहे होते हैं, लाइक सॉलिड रेसिड्यू लिक्विड एंड फ्लेमेबल गैस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मिसcellaneous processes in pharmaceutics, their importance, ठीक है, how they affect, ठीक है, हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो वेट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।